वसंत पंचमी ज्ञान पंचमी है। वैसे ये पंचमी प्रकृतियों का, ऋतुओं का बदलना, कुछ नया, कुछ ताजा होना है। वैदिक पुराणों ने इस पंचमी को ज्ञान पंचमी के नाम से जाना, क्योंकि ऋषि मुनियों का मानना है कि आज के दिन आदिम मानव सबसे पहला अक्षर सीखा था। आज के दिन सरस्वती का अवतरण इस धरती पर हुआ था। वैदिक परंपरा की मान्यता है कि इंसान पहले पशु समान था, और इंसान पशु समान तभी होता है जब उसमें ज्ञान की कोई किरण नजर नहीं आती है। तो ये इतिहास, वैदिक परंपरा का इतिहास ये कहता है कि आज के दिन सरस्वती माता का अवतरण इस धराधाम पर हुआ। और जैन दृष्टि से यूं तो शुद्ध ज्ञान शाश्वत है, वो कभी प्रारंभ हुआ ये नहीं कहा जा सकता, परंतु शुद्ध ज्ञान के 14 भेद हैं। जैसे अक्षर ज्ञान है, वर्णमाला है, लिपि विद्या है और अंक विद्या है। यह प्रत्येक युग में सिखाया जाता है, क्योंकि एक युग आता है कि जब सब छिन्न भिन्न, सब खत्म हो जाता है। जैसे अवसर्पणी और उपसर्पणी काल में जब भी छठा आना होता है, पाप कर्म का उदय होता है, तो ज्ञान भी छिन्न भिन्न हो जाता है। इसी तरह से हर युग में एक युग पुरुष आता है और आकर के कृपा बरसाता है। जब इंसान का पुण्य उदय होता है, तब इंसान को सद्बुद्धि मिलती है, कुछ ज्ञान मिलता है। इसी तरह से इस अवसर्पणी काल में हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ने अपनी पुत्रियों को, ब्राह्मी और सुंदरियों को सर्वप्रथम इस अवसर्पणी काल में अक्षर ज्ञान सिखाया। इसलिए आज का दिन सरस्वती का अवतरण दिवस है, हमारे जैन दर्शन के हिसाब से मनाया जाता है। तो ये बहुत दिव्य बात है। आज का दिन बहुत सुंदर बच्चों की आराधना, साधना के रूप में मनाया जाता है। तो आपको पता है, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, उन 32 आगमों में आप उठाकर देखिएगा, कहीं पर किसी देवता का, कहीं पर किसी देव को नमन नहीं किया गया है। लेकिन हम हैरान होते हैं कि प्रसिद्ध जैन आगम, और वो आगम है भगवती सूत्र। उस भगवती सूत्र के प्रारंभ में मंगलाचरण में जिसे नमन किया है, वो है नमो बंभिये लिव्यं नमो सूये देवयाय, यानी कि नमो सूये देवेश, यानी शुद्ध ज्ञान को मेरा नमन हो। नमो सूये देवयाय नमो बंभिये लिव्यं, यानी कि ब्राह्मी लिपि को नमस्कार हो और शुद्ध ज्ञान को नमस्कार हो। यानी कि इतनी ज्यादा दिव्य आभा लिए ये शुद्ध ज्ञान है कि शास्त्रों में इन्हें, इस देवता को, इस देवी को नमन किया गया, क्योंकि इसके बिना संसार में सद्बुद्धि का, विवेक का प्रचलन नहीं होता है। तो हम बहुत बार सुनते हैं कि जिसमें हम बार समझते हैं कि वाचा सरस्वती विभस्यग, यानी कि ये बहुत बड़े सुंदर शास्त्र के कुछ शब्द दिए गए हैं कि वाणी ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है। वाणी, जिसके पास भी वाणी है, मतलब उसको सरस्वती की, उसके ऊपर कृपा है। और ये मुख हमारा सरस्वती का मंदिर है, इसलिए इस वाणी को, इस देव को नमन किया गया कि इस वाणी से, जैसे तिजोरी से कुछ चीज निकालते हो आप, तो कितना सोचते हो किसी को देते हुए, सोचते हो कि नहीं, दें कि नहीं दें, दान दे कि नहीं दे, 10 बार 1000 बार सोच समझ के कोई वस्तु, कोई चीज निकालते हो, और उसके बाद
देते वक्त भी सोचते हो। इसी तरह से ये वाणी की देवी, ये सरस्वती देवी, ये जिनवाणी, ये हमारी जो मुख में हमारे जो सरस्वती बरसती है, हमें भी जब बार बार 1000 बार मुख से वचन निकालते हुए सोचना चाहिए कि ये वचन, ये शब्दों का मैं यहाँ प्रयोग करूं कि नहीं करूं, क्योंकि ये देवी माता अगर शुद्ध और अच्छे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं ना, तो ये देवी हम पर प्रसन्न होती है, ज्ञान का देवता हम पर प्रसन्न होता है और उसे वचन सिद्धि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति कभी भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं करता है, उसकी जुबान में सरस्वती का वास हो जाता है, वचन सिद्धि प्राप्त होती है। जो कभी झूठ नहीं बोलता, कभी भी गलत दुरुपयोग शब्द नहीं करता। कुछ लोगों को इतना ज्यादा आदत होती है बात बात पर गाली देने की, यानी कि हम सरस्वती माता की आराधना कर रहे हैं, बात बात पर हम गाली देते हैं, बात बात पर हम गलत शब्द बोलते हैं, यानी कि आज दी हुई गाली भविष्य में आपके लिए इतना खतरा पैदा करेगी कि आपके जवान छिन जाएगी, आपको बोलने की ताकत खत्म हो जाएगी। और जितना भी कुछ है, जितना भी कुछ हमारे पास है ना, वो सब ही सब कुछ सरस्वती की कृपा है, लक्ष्मी की कृपा नहीं है। जितना भी है, आंखें हैं तो आंखों से क्या होता है, आंखों से ज्ञान प्राप्त होता है, आंखों से दुनिया को देख सकते हैं। कानों से हम सुनते हैं, सुनकर भी हमें ज्ञान होता है। मुंह से कोई सामने वाला बोलता है तो हमें ज्ञान होता है कि नहीं। जितना भी हमारे पास कुछ है, आंख है, नाक से हम सूंघते हैं, ये सब के सब ज्ञान के द्वार है। यानी कि हमारा जीवन लक्ष्मी के बिना फिर भी चल सकता है, लेकिन ज्ञान के बिना चल नहीं सकता। आप सोचो, सरस्वती के बिना चल जाओगे क्या? आंखें ना हो, कान ना हो, नाक ना हो, मुंह ना हो, तो इंसान जिंदा लाश भी नहीं होगा। इतनी बुरी स्थिति कि एक मांस का लोथड़ा पड़ा हुआ है, ऐसे कैसी दुर्गति और कैसे नरक जैसी स्थिति होगी इंसान की। लेकिन अफसोस है कि इंसान को सरस्वती माता की आराधना इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती है, क्योंकि उसको बिन मांगे, बिन किए, पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म था, कुछ सदकर्म किए थे और मिल गया, और आज मिलने के बाद उसे भान नहीं है कि मुझे कितनी कीमती चीज मुझे सरस्वती माता की कृपा से मिली है। हम सोचते हैं हमें सरस्वती माता की कृपा की इतनी ज्यादा वैल्यू है। हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, सरस्वती माता की कृपा है तो आंखें हैं, सरस्वती माता की कृपा है तो पढ़ाई है, पढ़ाई है तो बुद्धि है, बुद्धि है तो इंसान, बुद्धि वाला इंसान दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, वो कभी असफल नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारी वाणी को सदा पवित्र रखें, सदा पवित्र रखे। मंत्रों का उच्चारण करते हैं, बड़े बड़े ओम ऐं नमः का जाप करते हैं, तो एक विधि पूर्वक हमें आज के दिन की आराधना साधना करनी है। और आपको पता है, सरस्वती माता का पूरा चित्र आप देखते हो, आज के दिन आंखों के सामने साकार कर लेना। सरस्वती माता के हाथ में एक पुस्तिका रहती है और वो एक प्रतीक है, वो एक ज्ञान का प्रतीक है। भावपूर्व और एक भावना से एक भावों को अपनी आंखों में लेकर आना और सोचना कि इस श्रुत ज्ञान को मेरा नमन है, क्योंकि सरस्वती माता एक एकाग्रता का प्रतीक है। जब तक हम एकाग्र नहीं होते तब तक हम पढ़ नहीं पाते। और सरस्वती माता के हाथ में एक माला होती है, वो माला हमें एकाग्र करने की प्रेरणा देती है कि तुम मंत्रों का उच्चारण करके पहले एकाग्र हो जाइए। एकाग्र होने के बाद उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आराधना करनी है। तो आज के दिन आपको, अपने बच्चों को, आप सभी को ओम ऐं नमः की आराधना करना हर रोज करो। आज के दिन ही क्यों, हर रोज करना है, क्योंकि आज तो हम विशेष दिन मना लेते हैं, साल में एक दिन मना लेते हैं, लेकिन हर रोज हमें सद्बुद्धि की आवश्यकता होती है। जरूरी है कि एक ही दिन आवश्यकता होती है। तो हम हर रोज बच्चों को बोलो कि सुबह उठकर कम से कम 27 बार या 11 बार, जितना यथा योग्य उनके पास समय हो उतना तो उनको उच्चारण करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए। ऐसे लंबा गहरा श्वास भीतर लेते हुए और फिर छोड़ते हुए आपको खुद को ओम ऐं नमः की आराधना करनी है।
नमः इस तरह से आपको अपने बच्चों को और खुद को भी सुबह उठ करके सबसे पहले आप इस मंत्र का उच्चारण करो। आप देखना कि आप अतीत में क्या थे और इस आराधना करने के बाद आपका पूरा जीवन किस तरह से एकदम से बदला बदला महसूस होता है। आपकी बुद्धि, आपका विवेक कैसे जागता है। सरस्वती माता के हाथ में रही हुई माला आपको एकाग्रता प्रदान कराती है। सरस्वती की माता के हाथ में रही हुई पुस्तक आपको प्रेम से जोड़ती है, क्योंकि अध्ययन करते करते इंसान को सद्बुद्धि आती है और सद्बुद्धि वाला इंसान कभी लड़ता नहीं है। कहते हैं ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। जिसके पास विवेक होता है वो ज्ञान की बात ही करता है, प्रेम की बात ही करता है। इसलिए ज्ञानी होना है तो अपने आसपास अपने अच्छे मित्र रखो। अच्छे मित्र कौन से होते हैं? अच्छी किताबें। जिसके पास अच्छी किताबें होंगी वो जिंदगी में कभी भी भटक नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहला मित्र हमारी पुस्तकें हमारे लिए हमें मार्गदर्शन करने वाली होती हैं। फिर सरस्वती के एक बहुत बड़ा चिन्ह होता है कि वो उसके कमल के ऊपर विराजमान होती है। तो कमल और श्वेत कमल वो एक प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, जिससे आपको एक समझ प्रदान की जाती है कि आप निर्विकार होकर जिए, क्योंकि निर्लिप्त होकर जिए। ज्ञानी वही हो सकता है जो निर्लिप्त होता है। जो विषय भोगों में आसक्त होता है वो कभी भी ज्ञानी हो नहीं सकता। जिसे आजकल इधर उधर ताका झांकी करने की आदत हो गई है, उसकी विवेक बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और इतना विद्वान होने के बाद भी अगर विकार आ गए, विकार आते ही सारी की सारी विद्या पर पानी फिर जाता है। रावण आपके सामने उदाहरण है कि एक समय में रावण बड़े अच्छी स्थिति में था, लेकिन एक छोटा सा विकार उसके मन में आता है। छोटा सा विकार आया कि सारी विद्याएं तहस नहस हो गई, खत्म हो गई। सरस्वती माता के एक ही शर्त रहती है, इस ज्ञान की देवता की एक ही शर्त रहती है कि तुम पवित्र होकर जियोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारे पास विद्या, तुम्हारे पास विवेक, तुम्हारे पास बुद्धि, परेशानी, बड़ी से बड़ी परेशानी में तुम झट से निकल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। तो ये आपके लिए बड़ा विशेष एक महत्वपूर्ण बात है। और कहते हैं भगवान महावीर के लिए भी इसकी उपमा दी गई है। इस श्वेत कमल की भगवान महावीर के साथ उपमा दी गई है। उच्च सुनंग में हम पढ़ते हैं फुफे सुवा जहां अरविंद माहू, पढ़ते हैं ना, यानी कि जैसे अरविंद पुष्प श्वेत कमल जैसे श्रेष्ठ है, श्वेत कमल जैसे सरस्वती को प्यारा है, ऐसे ही आप श्वेत कमल के जैसे आपके गुण हैं, आप वैसे ही प्यारे हो। तो मतलब कितनी बड़ी महत्वता है इस श्वेत कमल की। और जो श्वेत कमल पर विराजमान है वो हमें क्या संदेश दे रही है कि तुम निर्लिप्त रहो। और आपको बताऊं, बड़े बड़े आचार्यों ने आराधना की, बड़े बड़े आचार्यों ने इसकी साधना की, और साधना करते करते आचार्यों को किस परीक्षा से गुजरना पड़ा पता है? ये कि ऐसी परीक्षाओं से आचार्यों को गुजरना पड़ा कि कोई स्त्री उनके सामने ऐसे हाव भाव प्रकट करती है, उन्हें विचलित करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी आचार्य डगमगाए नहीं, आचार्य डिस्टर्ब हुए नहीं। तब जाकर के वो सरस्वती माता उनको नमन करके उनको विद्या का वरदान दे करके जाती है। इतने बड़े बड़े आज हमारे पास ग्रंथ है तो ये आचार्यों की देन है, क्योंकि वो निर्विकार होकर के जिए। और ऐसा भी हुआ एक बार कि एक आचार्य साधना कर रहे थे और
एक स्त्री, एक नव यौवना स्त्री नग्न वस्त्र होकर के बिल्कुल सामने आती है और आचार्य मुंह फेर लेते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि स्त्री नहा रही है, ऐसे ऐसे दृश्य ये देवी प्रकट करती है सामने, ऐसा कल्पना नहीं लगती, ऐसा लगता है सचमुच ऐसे कोई स्त्री निवेदन कर रही है। कोई भी नहीं है, परीक्षा ली जाती है। सबसे पहले इंसान की परीक्षा पवित्रता की ली जाती है कि मेरा वास पवित्र हृदय में रहेगा। अगर ये आत्मा पवित्र होगी, अगर इसका भीतर इसका मन निर्विकार हो गया, तो मैं इसके दिल में स्थान जरूर बनाऊंगी, मैं इसकी बुद्धि में आकर के विराजमान हो जाऊंगी, मैं इसकी जिह्वा में आकर के विराजमान हो जाऊंगी। और सरस्वती माता पहले परीक्षा इस कदर लेती है कि ये आत्मा निर्विकारी है या विकारी है। और आचार्य ने जब ये देखा तो आचार्य ने मुंह फेर लिया। आचार्य समझ गए कि ये देवी की माया है। आचार्य ने कहा, हे माँ, मैं तुम्हें केवल माँ रूप में देखना चाहता हूँ, सिर्फ माँ रूप में मैं तुम्हारी आराधना और पूजा करना चाहता हूँ, बाकी मुझे आपका कोई रूप नहीं देखना है। और सरस्वती माता प्रकट हो जाती है और सरस्वती माता कहती है आचार्य को कि मैं वरदान देती हूँ कि जाओ, तुम जो भी कुछ अच्छी रचना करना चाहते हो, जो भी इतिहास में कुछ बताना चाहते हो, तुम बता सकते हो। और आचार्यों की बड़ी बड़ी महिमा होती है। आचार्य ज्ञान के देवता, उपाध्याय ज्ञान के देवता, ऐसे ज्ञान की देवताओं के सामने ये परीक्षाएं होती है। हमारे सामने भी ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं और अगर हम परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से वो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा समय हमारी जिंदगी में कभी नहीं आता। हमारी जिंदगी में कितने भी विनाश के दरवाजे खुले हो, लेकिन हमारी सद्बुद्धि हमें वहां जाने से रोक ही देती है। ऐसा नहीं है, बहुत बार युवा लोग, बच्चे लोग, बहुत बार ऐसा होता है कि बिगड़ने के तो हर कदम पे रास्ते होते हैं, लेकिन फिर भी बिगड़ते नहीं है, फिर भी समझदार रहते हैं, क्योंकि सरस्वती माता की कृपा उनके ऊपर रहती है। तो इसी तरह से इनके सरस्वती माता का जो वाहन है वो क्या है? वो मोर है। कहीं पर मोर बताया जाता है और कहीं पर हंस बताया जाता है। मोर का एक प्रतीक होता है कि मोर नागों को खत्म कर देता है, कि विष रूपी जहर को खत्म कर देता है। नागों को, क्रोध मान माया लोभ विषय विकारों को वो मोर खत्म कर देता है। तो इसी तरह से तुम्हें साधक का दुर्गुण रूपी नाग साधक के खत्म हो जाते हैं। अहंकार रूपी दुर्गुण, अहंकार रूपी नाग साधक खत्म कर लेता है। कहते विनय, जिसके भीतर में विनय होती है, अहंकार उसके भीतर में खत्म हो जाता है। और अहंकार खत्म होता है तो विनय से ही विद्या प्राप्त होती है और विद्या से ही ज्ञान की ज्योति जलती है। तो हंस निर्मल और विवेक का प्रतीक होता है। जिस तरह से हंस के पास आप दूध और पानी मिक्स करके रख दो, हंस के अंदर इतनी विवेक और इतनी बुद्धि होती है कि किस तरह से उस दूध को पीना है और किस तरह से उस दूध से पानी को निकालना है। ऐसी ताकत विद्या की देवी देती है कि किस तरह से तुम्हें निरर्थक को छोड़ देना है और सार्थक को ग्रहण कर लेना है। इस विद्या की देवी के अंदर इतनी शक्ति होती है। तो हम तो कहते हैं कि हर आत्मा को ज्ञान की आराधना जबरदस्त ढंग से करनी चाहिए, बहुत जबरदस्त ढंग से। और ज्ञान की आराधना हम करते हैं, हम बहुत बार भूले करते हैं। ज्ञानी बनना है तो सरस्वती माँ का आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा। समझदार बनना है, अपने बच्चों को बुद्धिवान बनाना है तो सरस्वती माता के आशीर्वाद के बिना बच्चे बुद्धिमान नहीं बन सकते, विवेकवान नहीं बन सकते, शक्तिशाली नहीं बन सकते। सिर्फ ये विवेक और ये बुद्धि, ये समझदारी, बिजनेस में अच्छी बुद्धि कैसे चलेगी? सरस्वती माता के बिना नहीं चलेगी। आपको लक्ष्मी भी सरस्वती के बिना नहीं मिलने वाली है। हमें समझ नहीं आता, हम हर रोज पूजा कर लेते हैं कि लक्ष्मी बरसे, लेकिन हमें नहीं पता कि लक्ष्मी, सरस्वती, आज की समय ऐसा है सरस्वती के बिना लक्ष्मी भी नहीं आती है। आज का समय ऐसा है कि बुद्धि रहेगी तो बुद्धि से, समझदारी से पढ़ा लिखा व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के कुछ भी कमा सकता है, कुछ भी कमा सकता है। बुद्धि नहीं है तो बुद्धिहीन व्यक्ति क्या कमाएगा? कुछ नहीं कमा सकता। आप बिजनेस के फील्ड में देखो, आप संसार के किसी भी फील्ड में देखो, बुद्धिमान समझदार बहू घर में आकर के
पूरे के पूरे परिवार में, पूरे के पूरे समाज में अपने परिवार को इज्जत दिला देती है, परिवार में खुद के लिए प्यार का भाव पैदा कर देती है अपने विवेक बुद्धि के द्वारा। तो अपने आप को सरस्वती की आराधना से जरूर जोड़ना है, क्योंकि ज्ञान की अभिनय करने से तुतलाते हुए बोलते हैं जो उनको देख करके हंसते हैं। कुछ लोग होते हैं जो तोतला के बोलते हैं और इंसान को हंसी आ जाती है और पीछे से मजाक उड़ाते हैं, अरे वो तो यूं यूं बोलती है, अरे वो तो यूं यूं देखता है, अरे वो तो यूं यूं चलता है, उसको तो ऐसे है, उसको। जब किसी ऐसे व्यक्ति की अभिनय की जाती है, जब किसी ऐसे व्यक्ति की अशातना की जाती है, तो आप सरस्वती की अशातना कर रहे हो, क्योंकि उसने पहले सरस्वती की अशातना की तो इस हालत में पहुंची है। और इस तरह से कोई इस कदर कोई अभिनय अशातना की जाती है तो क्या होता है। तो सबसे पहले आपको सरस्वती की आराधना कैसे करनी है वो मैं बता रही हूं, कि आपको पूरी जिंदगी भर इन बातों का ध्यान रखना है कि यहां तक कि आपको अक्षर, जिस चीज पर अक्षर लिखा होता है वो वस्त्र आपको नहीं पहनना है। हम लोग कोई आई लव यू लिखा है, कोई कुछ लिखा होता है, आजकल शर्टों पे, टी शर्टों पे बहुत कुछ लिखा होता है, मतलब तो आपको इस बात का विवेक रखना है, क्योंकि जब हम खाते हैं तो झूठा भी कितनी बार हमारी बॉडी पर जाता है, वो अभिनय लगती है। अक्षर ज्ञान का प्रतीक है, अक्षर सरस्वती माता का प्रतीक है। अक्षर से लिखे हुए वस्त्र अगर हम पहनते हैं तो निश्चित रूप से हम सरस्वती माता की आशातना कर रहे हैं, और आशातना का फल तो हमको मिलता है। और कितनी बार ऐसा होते हैं कि माता बहनें, हम बहुत बार देखते हैं न्यूज़पेपर बिछा लेती हैं, और कभी बेड पर बैठकर खाना पड़े तो न्यूज़पेपर बिछा के उसके ऊपर भोजन रख करके खाती हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि कहीं घूमने गए, कहीं ऐसी स्थिति पे, तो चलो 2-4 न्यूज़पेपर रख देते हैं, उस पे बिछाया जाएगा और कुछ भी गंदे नहीं होंगे। कुछ लोग बैठ जाते हैं, कुछ लोग बैठते हैं लिखे हुए शब्दों पर। आप देखो थैली बनी है, थैली पे कोई अक्षर बने हुए हैं, आराम से हम बैठते हैं कि हमारे कपड़े गंदे ना हो। हम इस कदर सरस्वती माता की आराधना कर देते हैं। और कुछ लोग अक्षर लिखे होते हैं न्यूज़पेपर पे, गंदगी उससे उठा करके पहुंच करके फेंक देते हैं। यानी कि हमारे जो भी उसी चीज पर न्यूज़पेपर है, कुछ भी है, अक्षर लिखे ना कपड़े पहने, अक्षर लिखे ना न्यूज़पेपर यूज करें, अक्षर लिखे पर ना खाएं। आजकल पूरे बाजार में हम जाते हैं तो नमकीन वगैरह क्या करते हैं, उस कागज पे, न्यूज़पेपर के कागज पे लिखे हुए कागज पे हमें देते हैं और हम आराम से खाते हैं। यानी कि हम उसको झूठा कर रहे हैं। एक तरफ से हम चाहते हैं कि हम पर लक्ष्मी प्रसन्न हो, हम पर सरस्वती प्रसन्न हो, हमारे बच्चे समझदार बने, विवेकवान बने, हमारे बच्चे हमारा आदर करें, लेकिन हम तो निरंतर सरस्वती माता की आराधना कर रहे हैं। फिर कैसे हमारे भीतर में सद्बुद्धि पैदा होगी। तो इस बात का ध्यान रखना कि एक बात और भगवती सूत्र में एक वर्णन आया है कि किसी के पास कोई योग्यता है, कोई समझदारी है, तो उसकी आराधना कभी ना करें। और तुम्हारे पास कोई योग्यता है, तुम्हारे पास है कोई चीज है, तुम्हें आता है कोई चीज, और आती हुई चीज को कोई सामने वाला व्यक्ति आया, उसने कहा कि भैया तुम मुझे ये सिखा दे, और तुम कह दो कि नहीं मुझे तो नहीं आता। जितना भी आप अच्छे से अच्छा भोजन बनाते हो ना, ये सब सरस्वती माता की कृपा है, ये लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है। अच्छे से अच्छी चीज आपको आती है, अच्छी सफाई आती है, अच्छा खाना बनाना आता है, अच्छी कोई डेकोरेशन आती है, आपके पास कोई भी समझदारी है, कोई भी ज्ञान है, वो सिर्फ सरस्वती माता की कृपा है। और आपने आते हुए भी आपने कह दिया कि मुझे नहीं आती है, तो क्या होगा? आते हुए भी कह दिया कि मुझे नहीं आती है, तो क्या होने वाला है? हाँ, वो चीज आपसे छिन जाएगी। इसीलिए कोई भी चीज आज नहीं, आज आपने प्राप्त कर ली है, तो भविष्य में कुछ ऐसा पल आएगा, कुछ ऐसे क्षण आएंगे, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को हम सुनते हैं कैंसर हो गया जबान में और जबान काटनी पड़ गई। जीभ काटे हुए एक माता जी को मैंने देखा है, किसी के, अभी हम पूना में थे तो नौजवान युवक, उसकी आंखें चली गई,
एकदम से रोशनी खत्म हो गई। यानी कि ये सब चीजें होती है और हमें लगता है कि हमारे साथ नहीं हुई तो होती नहीं होंगी। ये सब चीजें दुनिया में होती है और कब दूसरे की आग हमारे घर में आ जाए हमें नहीं पता। इसलिए दूसरे की आग लगे ना तो खुद को समझ जाना चाहिए कि किस तरह से हमारी अपनी प्रोटेक्शन करनी है। तो हमें इस चीज का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना कि अगर आपको कोई चीज आती है, कभी कभी ऐसा होता है कि साधु संतों में भी ऐसी चीज होती है कि आपके पास ज्ञान है और धर्म है, ये समझदारी नहीं कि नहीं मेरे पास तो नहीं, अपनी डायरी नहीं देते हैं लिखी हुई, अपना ज्ञान धर्म ध्यान जो किया है वो दूसरों को ज्यादा सिखाते नहीं कि वो सीख जाएगा तो मेरे से आगे बढ़ जाएगा। तो ये समझदारी परमात्मा ने भगवती सूत्र में कहा बांटने से बढ़ता है। जितना बांटोगे उतना ज्ञान, उतनी समझ, उतनी ज्यादा आप परफेक्ट होते जाओगे। तो बांटना शुरू कीजिए, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी बात हो, कुछ भी आपको आता हो, किसी भी आप योग्य हो, अगर आप बांटते हो तो वो योग्यता आपकी हमेशा इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी साथ जाती है। तो इसलिए एक संकल्प करना है कि हमें हमेशा बांटना है, हमेशा बांटना है। ज्ञान का कभी अवहेलना ना करना, कभी अपमान ना करना, क्योंकि ज्ञान के अपमान का बहुत भारी कर्म उदय आता है। और ये कथा है ज्ञान पंचमी की कथा जो आपको मैं अभी सुनाने जा रही हूँ। और आज के दिन उपवास के साथ, एकादशी के साथ व्हाइट वस्त्र पहन करके ये आराधना की जाती है। लोग तो 51 मालाएं करते हैं, स्वास्तिक निकालते हैं, साधनाएं करते हैं। तो आप सभी साधनाओं से जरूर जुड़ना, लोगस की साधना से, नमो नानस की साधना से, ओम ऐं नमः की साधना से, मति ज्ञान सूत्र ज्ञान आय नमः की साधना से, क्योंकि नंदी सूत्र में भी ज्ञान का विशेष रूप से वर्णन किया गया है और ज्ञान के देवताओं को विशेष रूप से नमन किया है। ये केवल ज्ञान भी प्राप्त होता है तो ये साधना से प्राप्त होता है। आपके ज्ञान के द्वार खुलते हैं तो इसी साधना से प्राप्त होता है। तो हमें इसकी आराधना ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए।